नमस्कार, हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। मैंने भविष्य मालिका के लेकर के अपना जो पिछला वीडियो बनाया था, ये उसका अगला अंक है और वो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कलयुग का क्षरण हो रहा है और किस प्रकार से कलयुग का समय अवधि है वो घटता जा रहा है और 4,32,000 वर्षों में से 5,000 वर्ष का रह गया है। और यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो बताए थे, ये 10 पॉइंट्स बताए थे किस प्रकार से समय अवधि कम हुई है कलयुग की, कितने कितने वर्ष का कलयुग का समय अवधि कम हुई। और अभी पिछले 10 के जो बताए थे पॉइंट्स, उससे आगे के ये जो पॉइंट्स हैं वो अब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जाना या फिर अन्य लोगों के जो विचार जाने या फिर जो मैंने भविष्य मालिका को आधार माना, तो उसके आधार पर मैं यहाँ आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कई वीडियोज़ ऐसे बना चुका हूँ जिनमें मैंने एक आईने के तरह से मैंने उसको पेश करने का प्रयास किया कि क्या ऐसी घटनाएं घट रही है जिनके कारण कि समाज जो है विघटनकारी होता जा रहा है और उनके कारण ये समस्याएं देखने को मिल रही है समाज में और त्राही त्राही मचती जा रही है। और लोगों का अब ये लोगों की चीख पुकार निकलने लगी है कि हे भगवान कल की जल्दी से आओ और हमारी रक्षा करो। तो ये उसी का एक अगला अंक मैं कहना चाहता हूँ। तो बाकी के जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूं कि जो 10वां अंक मैंने ब्राह्मणों के लिए बताया था कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार से धर्म का नुकसान किया है, हानि की है। तो वो सभी ब्राह्मणों ने नहीं किया, बल्कि कुछ एक ब्राह्मणों की मैं बात करूं तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से आज भी धर्म को धारण किए हुए हैं, धर्म यानी सनातन धर्म को धारण किया हुआ है, जिनके कारण हमारा ये सनातन धर्म आज भी, अभी भी और आगे भी सुरक्षित रहने की संभावना है। इसके बाद अगर मैं 11वां पॉइंट कहूँ तो गंगा में नग्न स्नान करने की घटनाओं से 12,000 वर्ष कम हुए। यानी हम देख रहे हैं कि गंगा नदी में या अन्य किसी भी पवित्र नदी में यदि कोई स्नान करता है, एक बहुत छोटा बालक हो या बालिका हो, बहुत छोटे हो, मतलब वो आयु उनकी ऐसी हो 8 साल, 7 साल, 10 साल, जो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो उसको वो पाप नहीं लगता है। बल्कि किशोर आयु से लेकर के और एक वृद्धावस्था तक के व्यक्ति जो सक्षम है धर्म को जानने में और उसका पालन करने में, उनको ये सारे पाप लगते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो ऐसे लोगों के कारण जो नदी में, खासतौर पर गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी या नर्मदा या जो भी नदियां हैं, पवित्र नदियां, प्रमुख नदियां हैं, उन ये संपूर्ण पृथ्वी पर ही सारी नदियां पवित्र हैं। तो इन सब में नग्न स्नान करने के कारण 12,000 वर्ष कम हुए हैं कलयुग के। इसके अलावा दूसरे का धन अपहरण, चोरी करने की घटनाओं से 10,000 वर्ष कम हुए हैं। भ्रूण हत्याओं की घटनाओं से 7,000 वर्ष कम हुए। भ्रूण हत्या, हम देख रहे हैं कि भ्रूण हत्या बहुत हो रही है, गर्भ में ही बच्चों को मार दिया जाता है और उनका लिंग परीक्षण जो करके जो किया जाता है तो वो बहुत ही जघन्य। तो ये भ्रूण हत्या जो हो रही है उसके कारण जो है समाज में, तो ये 7,000 वर्ष इस प्रकार से कम हुए हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार की हत्या है। और इसी तरह से दान के दुरुपयोग की घटनाओं से 14,000 वर्ष कम हुए हैं। यानी कि जो दान दिया जाता है, दान जो दिया जाता है उसका दुरुपयोग किया जाता है। यानी कि जो मंदिर में हम यदि दान देते हैं और वो दान जो मंदिर में दिया है उसका दुरुपयोग हो जाए, यानी कि उस दान को म्लेच्छों के उत्थान में दे दिया जाए, उनको प्रोत्साहन करने में, उनको 300 योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में दे दिया जाए, उनको फ्री राशन में दे दिया जाए, इस प्रकार की घटनाओं को हम अगर देखें तो हमारा जो धन है उसको यदि दुरुपयोग किया जाए तो ये भी हमारे सामने उदाहरण है बहुत सारे। तो दान का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है, दान का यदि दुरुपयोग हो रहा है, मंदिरों में हम जितना भी दान देते हैं
वो सब मलेच्छों के काम में जा रहे हैं। वो गिरजाघर में इस्तेमाल हो रहा है, तो दरगाहों को बढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उनमें प्रोत्साहन किया जा रहा है। ये सब चीज़ें, तो ये एक प्रकार से दुरुपयोग है दान का। तो इससे दान देने वाले को भी हानि है, यानी कि उसको भी कहीं ना कहीं पाप लगता है। और गोचर भूमि और शमशान भूमि का हरण यानी कि कब्जा करने की घटनाओं से 40,000 वर्ष कम हुए। गोचर भूमि, ध्यान रहे कि गौ हत्या पर 1 लाख वर्ष कम हुए हैं संपूर्ण पृथ्वी पर। हम मान सकते हैं कि गौ हत्या जो हो रही है उसके कारण, सिर्फ हम भारत भूमि की बात नहीं कर रहे हैं, ये संपूर्ण भूमि की बात कर रहे हैं। मैं अगले कुछ वीडियो ये भी बनाऊंगा कि किस प्रकार से संपूर्ण भूमि पर किस प्रकार से धर्म की हानि हो रही है, और वो धर्म कौन सा है और कहाँ कैसा धर्म था और आज कौन सा क्या धर्म है, और उसकी हानि हो रही है, तो उसके हानि के दुष्परिणाम क्या है, तो इस विषय पर भी मैं बनाऊंगा। तो 40,000 वर्ष जो कलयुग के कम हुए हैं, यानी कि कलयुग की आयु जो कम हुई है, वो किस प्रकार से कम हुई है कि गोचर भूमि, जो गोचर है यानी कि जहाँ पर गायें चरती है, गोवंश चरता है, भोजन उसको जो मिलता है वो, और शमशान भूमियाँ जो निर्धारित की गई हैं, उन निर्धारित भूमि जो शमशान भूमि होती है, एक बड़ा सा क्षेत्रफल होता है जिसके अंदर वो उन आत्माओं को विशेष स्थान मिलता है। यदि कोई आत्माएं भटकती हैं, कुछ करती है, तो वो उन स्थानों पर उनको बांधे रखा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता कि जहाँ पर एक 100-200 मीटर का जो दायरा हो वही शमशान भूमि मानी जाती, बल्कि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है। एक हम पौराणिक यदि हम मान्यताओं को माने तो एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है मानव बस्ती के आसपास, जिसको संरक्षित किया जाता है, और वो अनादिकाल से होता आ रहा है। तो उस क्षेत्रफल विशेष का जो सम्मान किया जाना चाहिए। तो आजकल उसमें कब्जा करके वहाँ पर लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी या जो भी बस्तियां बसा ली, तो वो उस भूमि पर कब्जा करने के कारण ये हमें 40,000 वर्ष भुगतने पड़ रहे हैं, जो कम हो गए कलयुग से। तो यानी कि 40,000 वहाँ कम हुए। इसके अलावा विधवा स्त्री का जो हरण किया जाता है और उनके साथ दुराचार किया जाता है। विधवा स्त्री का यदि हरण कर लिया किसी ने, और वो एक असहाय स्त्री मानी जाती है। वेदों में उसको कहा जाता है कि यदि कोई विधवा स्त्री है तो उसको विशेष देवी का सम्मान दिया जाए, उसका विशेष प्रकार से लालन पालन किया जाए, पूजा आराधना या उसका ऐसा सम्मान किया जाए ताकि उसको महसूस हो कि उसका सभी कुछ उसके अंडर में चल रहा है, यानी कि उसका सम्मान पूर्ण रूप से हो रहा है। तो उसको महसूस ना हो कि वो तकलीफ़ में है। लेकिन वहीं उसका अब हरण कर लिया जाता है, उसके साथ दुराचार किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से जो है वो, तो इस घटना से लगभग 17,000 वर्ष कम हुए हैं कलयुग के। इसी प्रकार से पालतू पशु जैसे कि पक्षी हो गए, यदि कोई किसी ने पक्षी जैसे कबूतर, बाज या कुछ इस तरह के मुर्गी, मुर्गा ये पाल लिए, और उसके बाद जैसे बकरा, मुर्गा ये सब पाल लिए, और उनके साथ समय व्यतीत करता है, उनके साथ समय बिताता है, और वो आपके साथ घुल मिल जाते हैं वो पशु पक्षी, और फिर आप बाद में आवश्यकता पड़ने पर उनको जो है वो मार करके उन्हीं को खा जाते हैं। तो वो उनकी जो आत्माएं हैं वो भी आत्माएं भटकती हैं, और वो भी आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती है, और आप ही को नहीं बल्कि आपके आसपास के उस ओरा को भी हानि पहुंचाती है। तो कहने के लिए आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन आपकी जो आयु है या संपूर्ण जगत को जो हानि पहुंचती है उससे उन नेगेटिविटी फैलती है वहाँ से। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि उसके कारण भी कलयुग की आयु कम हुई है। तो ये पालतू पशुओं के कारण 11,000 वर्ष कम हुए। पालतू पशु पक्षियों को मार करके खाने से या उनका अपमान करने से 11,000 वर्ष कम हुए कलयुग के। इसी प्रकार से जाति यानी कि वर्ण व्यवस्था, धर्म बंधन की अवमानना की घटनाओं के कारण 12,000 वर्ष कम हुए कलयुग में। इसी प्रकार से स्त्री की हत्या की घटनाओं के कारण 22,000 वर्ष कम हुए। स्त्री शक्ति, स्त्री जाति की हत्या करना, बेवजह हत्या करना, उनका अपमान करना, उनके साथ दुराचार करना, तो ये 22,000 वर्ष इस कारण से कलयुग में कम हुए हैं टोटल। इसी प्रकार से मातृ हरण की घटनाओं के कारण 35,000 वर्ष कम हुए। मातृ हरण यानी किसी की माता का हरण कर लिया जाए, चाहे वो पशु की माता हो, पक्षी की माता हो, या फिर
एक व्यक्ति विशेष की माता हो, आम व्यक्ति जैसे हम आप हैं, तो इंसानों का भी, तो वो किसी की माता का हरण कर लिया जाए और पुत्र पुत्री जो भी है उसके, जो नाबालिग है, छोटे हैं, वो यदि असहाय है और वो उसको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बालक, उनके बच्चे, यदि कोई भी पशु पक्षी या फिर कोई इंसान की बात करें, तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। और उसके कारण भी कहीं ना कहीं ये कलयुग का समय अवधि है वो लगभग 35,000 वर्ष कम हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम कहें 21वां पॉइंट, तो माता पिता की हत्या की घटनाओं के कारण भी 22,000 वर्ष कम हो रहे हैं। माता पिता की हत्या करना, यदि कोई बालक, कोई व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, अपमान करता है और उनकी हत्या कर देता है, और धन के लालच में कि मेरे नाम जायदाद हो जाएगी और प्रॉपर्टी में हड़प लूँगा और फिर मैं उसको भोगूंगा, उस प्रॉपर्टी को, तो अय्याशी करूँगा और दुनियादारी देखूँगा और घूमूंगा फिरूँगा, तो उसके कारण भी लगभग ये 22,000 वर्ष कम हो रहे हैं। इसी प्रकार से बहन और कन्या हरण की घटनाओं के कारण 25,000 वर्ष कम हुए। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहन हो, अपनी बहन हो या फिर अपनी कन्या हो, उसका भी हरण हो जाता है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि कन्याओं के हरण, छोटी कन्या हो, जैसे किडनैपिंग हो गई इस तरह की, तो वो हरण यानी मतलब किडनैपिंग, तो उसकी वजह से भी 25,000 वर्ष कम हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि विश्वासघात कई तरीके से होता है, कई तरीके से विश्वासघात समाज में हम देखने को मिलता है। छोटे बड़े हर प्रकार के, छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, या गरीब अमीर, या फिर समाज में हमारे आसपास कई प्रकार से विश्वासघात हो रहे हैं। आप कहीं से भी कोई सा भी उदाहरण लेकर देख सकते हैं, आप स्वयं के ऊपर बीती हुई या आपने खुद किया हो, कहीं से भी कुछ भी इस तरह की घटना है, तो आजकल तो कॉमन है वो, इससे कोई भी अछूता नहीं रहा आज की तारीख में, चाहे मैं हूँ, आप है या कोई अन्य है। तो विश्वासघात सबने किया है, सबने झेला भी है और आगे भी ये समस्या हमारे सामने बननी रहती है। तो इसके कारण भी हम देख रहे हैं कि कम से कम 10,000 वर्ष इसके भी कम हुए। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके कारण कलयुग की समय अवधि जो है घटी है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हालांकि मेरे पास पूरे पॉइंट्स इसके नहीं हैं, अधूरे पॉइंट्स ही है ये, और ये जो जितने मैंने समय अवधि बताई, जैसे कि 40,000 गोचर भूमि से 40,000 वर्ष कम हुए और गाय हत्या से कम हुए, तो इस प्रकार की तो कुछ 2-4 घटनाएं हैं जिनके, बड़ी घटनाएं जिनके कारण कलयुग का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये जो है संपूर्ण घटनाओं को अगर हम माने, तो ये इनको अगर हम कोरिलेट करें, जोड़ें इन घटनाओं को, तो कलयुग को आप एक व्यक्ति विशेष मानिए, और उस व्यक्ति विशेष ने गाय की हत्या की है, पाप किए हैं, दुराचार किए हैं, किसी की भूमि पर कब्जा किया है, किसी स्त्री का हरण किया है, अपमान किया है, या फिर उसने धन चुराया है, या फिर उसने अनाप शनाप कुछ भी, जैसे मांस, मदिरा, खाना पीना, धूम्रपान, ये उल्टा सीधा नशा करना, और बेसमय सोए रहना, काम धंधा ना करना, और बहुत सारी चीज़ें यदि कोई व्यक्ति विशेष करेगा तो उसका शरीर डिलडोल, उसका स्ट्रक्चर पूरा बॉडी का और उसकी दिनचर्या सब कुछ बिगड़ जाएगी, और वो उसका दिमागी संतुलन भी अजीबोगरीब हो जाएगा, वो मलेच्छ प्रवृत्ति में हो जाएगा, और फिर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आप व्यक्ति विशेष समझ के चलिए, एक कलयुग को, एक समय अवधि को एक व्यक्ति विशेष मान करके चलेंगे आप, तो उसी प्रकार से समय अवधि भी घट रही है। यानी कि व्यक्ति विशेष की एक आयु घटती जाती है। आप फिट नहीं रहेंगे, आप अच्छे विचार नहीं रखेंगे, आप वेद पुराण नहीं पढ़ेंगे, आप मानसिक संतुलन को बनाए नहीं रखेंगे, आप योगा नहीं करेंगे, आप दिनचर्या को पवित्र तरीके से नहीं अपनाएंगे, तो आपको ये सब समस्याएं झेलनी पड़ेगी। मानसिक संतुलन आपका, बेशक आप ये कहें कि नहीं मैं तो अय्याशी कर रहा हूँ और मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, मैं तो ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, सब ठीक चल रहा है, लेकिन आपका उसके बाद क्या होने वाला है ये आपको ज्ञात नहीं, क्योंकि आपके समक्ष जब तक नहीं आएगा तब तक आपको ज्ञात नहीं होगा। उसी प्रकार से कलयुग में हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, झेल रहे हैं, कर रहे हैं, और हमारे सामने ये आंखों के सामने हो रहा है। तो उसी के कारण कलयुग की समय अवधि कम हो रही है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति विशेष की आयु कम होती है, वो उल्टा सीधा हरकतें करने से, खाने पीने से, या उल्टा उटपटांग चीज़ें देखने से, भुगतने से, तो उसी प्रकार से कलयुग की आयु भी कम हो रही है। तो हम भविष्य मालिका को यहाँ पर आधार मान सकते हैं कि यदि
ऐसा है तो वास्तविक घटनाएं जो हो रही है वो यही इशारा कर रही है कि कलयुग की आयु कम हो रही है, यानी कि व्यक्ति विशेष की आयु कम हो रही है। मेरे सामने इस तरह की कई जानकारियां हैं जिनको मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, तो देखते हैं कि क्या होता है और कितना हम कर पाते हैं। और कुछ वीडियोस मतलब 5, 7, 10, 12, 15 वीडियोस भी बन सकते हैं, तो वीडियोस ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट के देने का प्रयास करूँ। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।